हम आ गए हैं मेरे चाहने वाले मेरे पागलों। तो उस पागलों में कौन कौन थे? गिरिराज सिंह, टिकधारी पागलों। एक वो पागलों कौन थे? रामकृपाल यादव जी। वो पागलों मुंह आगे हम पागलों हैं। रामकृपाल जी नेता लोग बोला करते थे, मीडिया बोला करती थी, मोदी मीडिया बिहार में जंगल आ गया। और वही मनोज तिवारी आज कर रहे हैं कि नहीं बिहार में पुलिस व्यवस्था बहुत धर्म और जात के आधार पर नफरत की राजनीति सरकार, महागठबंधन की सरकार रोजगार देने को तैयार है। बिहार में जितने भी लोग आए हैं सभी भाजपा के नेताओं को हम लोग रोजगार देने के लिए तैयार हैं। मनोज तिवारी जी आपको तो हम पसंद कर लिए, ड्राइवर के रूप में आइए ना, आपका रोजगार। तमाम नेता लोग, बड़े बड़े नेता लोग नतमस्तक हो गए। एक व्यक्ति के नीचे, एक व्यक्ति के पैर पर नतमस्तक हो गए हैं। बाबा है, हम भी बाबा हैं, आइए ना, हम लोग गोड़ लगवा। एकदम बाटा के सैंडल है, बढ़िया बढ़िया पॉलिश मारल है, सुगंधो आएगा। बागेश्वर सरकार भी आ चुके हैं। कई विरोध जताने की उम्मीद हो रही थी कि विरोध किया जाएगा, और तेज प्रताप जी द्वारा केएसएस का जो संगठन है उसके द्वारा कहा गया था कि विरोध करेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसको लेकर कई लोग यह भी चर्चा कर रहे हैं कि डर से दुबक गए। ऐसा नहीं कह सकते कुछ हुआ नहीं। हुआ तो ऐसा कि पूरा आज देश दुनिया आज पूरा हिल गया है। हुआ तो ये है कि ये जो हिंदू मुस्लिम में जहर घोलने वाले जो बाबा हैं, बिहार में आते ही एयरपोर्ट पे ही कहते हैं कि हम मुस्लिम की बात नहीं करेंगे। हम जान गए हैं गड़बड़ सड़बड़ होगा तो यहाँ हमको समझा देंगे लोग। तो वो आते ही बोले कि नहीं हम मुस्लिम के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ये हुआ उनके अंदर जो ईर्ष्या वाली, जो उलूल जुलूल जो भावनाएं थी अन्य धर्मों के प्रति, भावनाओं का अंत हुआ। यहां पे ये टीएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेज प्रताप यादव जी अथक परिश्रम का ये फल है। और जितने भी जो जैसे ही वो आए वो बोले कि अब बिहार में बहार है, इसका क्लियर कट मैंने आप भी समझ रहे होंगे, पूरे बिहार वासी समझ रहे हैं। अब बिहार में बहार है मतलब ये जो सरकार जो बनी है, ये सरकार बिहार में अच्छा काम कर रही है। इसका मतलब इसके पूर्व की जो सरकार है, वो सरकार बिहार को लूट रही थी, वो अच्छा काम नहीं कर रही थी। यानी आपके समर्थन में बोले आए करेंगे। हम लोग अच्छा काम करते हैं, देश प्रेमी लोग हम लोग हैं। तो देश प्रेम लेकिन साथ में तो बीजेपी के नेता थे। हाँ, ड्राइवर में ना, मनोज तिवारी ड्राइवर में थे, गिरिराज सिंह उनके साथ थे। हाँ, देखिए एक चीज आपको समझना हो, मनोज तिवारी जी भी जो बोला करते थे या तमाम भाजपा के नेता लोग बोला करते थे, मीडिया बोला करती थी, मोदी मीडिया बिहार में जंगल आ गया। और वही मनोज तिवारी आज कर रहे हैं कि नहीं बिहार में पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छा है। तो समझ में आ रहा है ना कि भाजपा के नेता लोग भी बिहार की सरकार को तवज्जो अब दे रहे हैं, जान रहे हैं कि तेजस्वी यादव की जो सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, ये सरकार बढ़िया काम कर रही है। मान गए ना वो लोग, मान गए ना, मनवा देंगे सर हम लोग उसमें से, क्योंकि हम लोग देश से प्रेम करते हैं, देशवासियों से प्रेम करते हैं। धर्म और जात के आधार पर हम लोग नफरत की राजनीति नहीं करते हैं सर। क्या लगता है उन्होंने जो कहा है, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान नहीं, हिंदू हिंदू की बात करने आए हैं। तो ये आपकी जीत आप समझ रहे, खुद की जीत समझ रहे? हाँ बिल्कुल ठीक। सबको अपने अपने धर्म मानने की छूट है, सबको अपने अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की छूट है। आप अगर हिंदू है, मुस्लिम पर कटाक्ष कीजिएगा तो मुस्लिम भाई भी तो हिंदू पर कटाक्ष कर सकते हैं। तो आप हिंदू है, हिंदू की बात कीजिए, मुस्लिम भाई है, मुस्लिम की बात करेंगे। सबको अपने अपने धर्म की प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी गई है। तो अगर आप हिंदू हिंदू की बात कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, मुस्लिम भाई मुस्लिम मुस्लिम की बात करें कोई दिक्कत नहीं है, सिख भाई सिख सिख की बात करें कोई दिक्कत नहीं है, ईसाई भाई ईसाई ईसाई की बात करें कोई दिक्कत नहीं है। और नेता लोग देश की बात करें। लेकिन यहाँ तो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। कई बच्चे स्कूल के छात्र, एक टीवी चैनल पे दिखाया जा रहा था, तो स्कूल के छात्र वहाँ मौजूद थे। जब उनसे पूछा गया कि आप बाबा बागेश्वर से मिलने आया, क्या मांग करते हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि हिंदू राष्ट्र की डिमांड करते हैं। तो वही तो दौर शुरू हो गया ना
उनके आने के बाद शुरू हो चुका है, हिंदू राष्ट्र की डिमांड शुरू होगी। हम लोगों को यही चीज तो समझना होगा, समाज में ऐसी वातावरण बनाए बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा हो, बच्चों के अंदर सौहार्द प्रेम की भावना पैदा हो। आप समझिए 10 साल में बीजेपी ने क्या पैदा कर दिया, जो एक बच्चा इस तरह की बात कर रहा है, संविधान विरोधी बात कर रहा है। और इसीलिए तो अब तमाम देशवासी बीजेपी को जान चुके हैं, तमाम देशवासी बीजेपी को जान चुके हैं, और बीजेपी के नेता लोग भी अब इस चीज को मान चुके हैं कि हमारा अब सत्ता खत्म होने वाला है। तभी तो मनोज तिवारी अब ड्राइवरी का काम भी शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये तो मेरी ये है कि मुझे मौका मिला कि हाँ नहीं मौका हम भी देंगे, मनोज तिवारी जी मौका हम भी देंगे। आप भी दीजिए। हाँ तो मतलब आप भी बाबा बनने वाले हैं क्या? नहीं हम तो बाबा है ही हैं। अच्छा हाँ कौन से बाबा? हम ढोंगी सुधारक बाबा। अच्छा हम बाबा ही हैं, ढोंगी सुधारक बाबा हमें। मनोज तिवारी जी को हम भी मौका देंगे, बड़े भाई आप हैं। चुनाव जब हारिएगा तो घर का रोजी रोटी कैसे चलेगा, हैं? तो घर का रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। तो एक्टिंग करेंगे ना, आपका ड्राइवरी थोड़ी करेंगे। नहीं गाने ड्राइवरी करेंगे, जो कला जिसमें अब तो बूढ़ा हो गया तो एक्टिंग क्या करेंगे वो? एक्टिंग से अब उनका फिल्म चलता ही नहीं है, तो प्रोड्यूसर पैसा कहां से लगाएगा? तो भाई वो अब दिखा दिए, चूंकि देखिए होता क्या है कि भीड़ में आप जो काम करेंगे वो काम अच्छा काम कर दिए तो मतलब सब लोग देखेंगे ना भाई ये काम अच्छा करता है। तो मनोज तिवारी जी उतना भीड़ में से वो काम अच्छा करके गाड़ी निकाल दिए, तो हमको भी लगा, हम भी जाते हैं तो कहीं कहीं हो जाता है, भीड़ उड़ लग जाता है, तो हमको भी अब लगने लगा आपके भी काफी चाहने वाले हैं, आपको भी आपके लिए भी सेल्फी लिए हमको भी बढ़िया ड्राइवर की जरूरत थी। मनोज तिवारी जी परफेक्ट बैठे हैं। ये 2024 के चुनाव में तो हार ही जाएंगे, भाजपा के तमाम नेता का जमानत जब्त होने वाला है। हम अपना ड्राइवर चुन लिए हैं मनोज तिवारी जी को, और बाबा का कृपा ऐसा बनेगा कृपा कि मनोज तिवारी जी 4 दिन रहेंगे वहां पे धीरेन्द्र शास्त्री के पास। अभी 4 चक्का चला रहे हैं ना, ऐसा कृपा बनेगा कि 4 दिन के बाद 6 चक्का चलाने लायक हो जाएंगे, ट्रैक्टर चलाने लायक हो जाएंगे। आप भी बाबा की कृपा लेने जाएंगे जब आप कह रहे हैं कि बताइए हमरा पर हमारे पक्ष में हमरा पर देखिए, हमरा पर भगवान की कृपा रहता है, अल्लाह की कृपा रहता है, यीशु की कृपा रहता है, गुरु नानक की कृपा रहता है, और संविधान की कृपा रहता है। संविधान के मानने वाले सभी देशभक्तों की कृपा रहता है हमारे ऊपर। ये ऐसा मैंने विक्षिप्त आदमी को थोड़ा चाहिए, विक्षिप्त है, इतने चाहने वाले लाखों की संख्या में। आप बताइए फिर वहां पहुंचे हुए हैं। ये अपने विक्षिप्त, इनकर चाहे वाला विक्षिप्त को तो उतरते ही कहे हम आ गए हैं मेरे चाहने वाले पागलों। बिहार के पागलों। हाँ मैंने तो बिहार के कौन पागल, उनका चाहे वाला ना, धीरेन्द्र शास्त्री का चाहे वाला ना। हम आ गए हैं मेरे चाहने वाले मेरे पागलों। तो उस पागलों में कौन कौन थे? गिरिराज सिंह, टिकधारी पागलों। एक वो पागलों कौन थे? रामकृपाल यादव जी। वो पागलों मुंह आगे थे, हम पागलों हैं। रामकृपाल जी थे। एक वो आओ, हाँ तो रामकृपाल जी को भी अब से मैंने सब लोग आज हम लोग आज सब अति कर रहे थे कि भाई लोग हारेंगे तो कैसे घर का रोजी रोटी चलेगा। तो गिरिराज सिंह जी के लिए ट्रैक्टर का व्यवस्था किया जा रहा है, ट्रैक्टर ड्राइवर बनाया जाएगा उनको। रामकृपाल यादव को बनाया जाएगा बैलगाड़ी ड्राइवर। विजय कुमार सिन्हा जी को चूंकि ट्रैक्टर बड़ी करते हैं तो उनको ऑटो ड्राइवर बनाया जाएगा। तो आपके सरकार में सिर्फ ड्राइवरों की कमी है क्या? रोजगार हम देंगे, हम लोग रोजगार देने वाले। पकौड़े से मन बढ़ गया। नहीं देखिए, पैसा रहेगा तब ना पकौड़ा खाएगा आदमी, खाली बेचारा पकौड़ा बना देगा। अब बीजेपी वाला के बात पर खाली पकौड़ा का ढेर लगा देगा, और खाए वाला के पास पैसा नहीं रहेगा तो पकौड़ा समझ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो इस सबको रोजगार दिया जाएगा। आओ बता देते हैं, ये वो गदही वाला गधा वाला टमटम खोला जाएगा। का है पूछिए? का है? गधा उछलता बड़ी है, पानी उनी अगर कुछ हो गया तो उछल के चढ़ जाएगा ऊपर, तो उसका ड्राइवर बनाया जाएगा सुशील कुमार मोदी को। पूछिए कहा बनाया जाएगा? घुटना भर पानी आ गया था, सुशील कुमार मोदी हाफ पैंट पहन के उछल के पुल पर चढ़ गए थे। तो जिनको जिस मामले में टैलेंट है, टैलेंट के अनुसार महागठबंधन की सरकार रोजगार देने को तैयार है। बिहार में जितने भी लोग आए हैं सभी भाजपा के नेताओं को हम लोग रोजगार देने के लिए तैयार हैं। मनोज तिवारी जी आपको तो हम पसंद कर लिए हैं ड्राइवर के रूप में, आइए ना।
आपका रोजगार फिक्स है। अच्छा, पूरे मामले को संक्षिप्त में बयान किया जाए, जिस तरह से विरोध दर्ज किया जा रहा था, बाबा आ गए, बाबा की दरबार सजी है, लोग भक्तगण वहां पे मौजूद है, अब 4 दिनों तक चलेगा। इस बीच में क्या कुछ होगा वो भी देखने वाली बात होगी, लेकिन इसे किस प्रकार आप देखें? ये बिल्कुल एक ऐसी विडंबना हो चुकी है, एक ऐसी परिस्थिति आ चुकी है, पूरे देशवासी देख रहे हैं। 10 साल तक जिसने शासन किया, 10 साल तक जो देश की सत्ता को संभाले रखे, उनके तमाम नेता लोग, बड़े बड़े नेता लोग नतमस्तक हो गए हैं। एक व्यक्ति के नीचे, एक व्यक्ति के पैर पर नतमस्तक हो गए हैं। बाबा है, हम भी बाबा हैं, आइए ना, हम लोग गोड़ लगवा, एकदम बाटा के सैंडल है, बढ़िया बढ़िया पॉलिश मारल है, सुगंधो आएगा, नतमस्तक हो गए हैं। काहे को कि कैसा हूं हमारा चुनाव 2024 वाला पार लगा दीजिए। तो आपका सीधे कहना चुनावी बाबा है। हम तो चाहते हैं कि जहिया जहिया रिजल्ट होवे कोई देश के, कोई राज्य के, ये बाबा बिहार में आ जाए। पीछे का है रिजल्ट, हमने के पक्ष में आता है। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।